जिंदगी का एक सिंपल सा गणित जो मार्क सोलोमन हमें समझाते हैं वो ये है कि अमीर लोग ब्याज कमाते हैं और गरीब लोग ब्याज भरते हैं। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई को समझिए। जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली। आपने वो नया फोन खरीद लिया, वो महंगी घड़ी ले ली। आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑथर यहाँ हमें रोकते हैं और पूछते हैं, क्या आप सच में उसे अफोर्ड कर सकते हैं, या आपने सिर्फ अपने आने वाले कल की खुशी को आज गिरवे रख दिया है। मार्क सोलोमन कहते हैं कि जब आप कोई चीज लोन पर लेते हैं तो आप उस चीज की कीमत नहीं चुका रहे होते, आप अपनी आजादी चुका रहे होते हैं। आप अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल के लिए उस बैंक के गुलाम बन जाते हैं। आपको काम पर जाना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप बीमार हो या परेशान, क्योंकि महीने की 5 तारीख को EMI कटनी है। यह डर, यह मजबूरी, यही तो गरीबी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से आपका सामना करवाने वाला एक आईना है। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हम पूरी जिंदगी गधे की तरह मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर घर आते हैं, महीने के अंत में सैलरी आती है और अगले ही दिन वो सैलरी हवा हो जाती है। सोचिए, आप एक दौड़ में हैं, आप भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। आपको लगता है कि आप अमीर बनने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ गरीब न रहने की कोशिश में भाग रहे हैं। एक अदृश्य रस्सी है जो आपके गले में बंधी है और उसका दूसरा छोर किसी और के हाथ में है। वो जब चाहता है रस्सी खींचता है और आप घुटने टेक देते हैं। यह रस्सी क्या है? यह रस्सी है आपका पैसा, या यूं कहूं आपका कर्जा, आपका डेट। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको यह रस्सी काटना सिखाएगी। मार्क सोलोमन की लिखी हुई यह मास्टर क्लास किताब स्टॉप बीइंग पुअर एंड लर्न हाउ टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बैंक्स कोई आम किताब नहीं है। यह एक वार्निंग है, एक चेतावनी है उन सभी सिस्टम्स के खिलाफ जो आपको कभी अमीर बनने ही नहीं देना चाहते। आज हम पर्दा उठाएंगे उन छुपी हुई सच्चाइयों से जो बैंक वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। क्या आप तैयार हैं उस सच को सुनने के लिए जो शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की किस्मत बदल सकता है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी दुनिया हिलने वाली है। दोस्तों, मार्क सोलोमन अपनी इस किताब में सीधे शब्दों में कहते हैं कि गरीबी सिर्फ जेब में पैसे न होना नहीं है। गरीबी एक दिमागी हालत है, एक सिस्टम है जिसमें हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो, और फिर क्या? फिर शुरू होता है असली खेल। हम कमाते हैं ताकि हम खर्च कर सकें, और हम खर्च करते हैं उन चीजों पर जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी, लेकिन असल में वो हमें गुलामी की तरफ ले जाती है। ऑथर मार्क सोलोमन कहते हैं कि सबसे बड़ा फ्रॉड जो हमारे साथ होता है वो है बैंक का सिस्टम। हाँ, वही बैंक जिसे हम अपने पैसे की सुरक्षित तिजोरी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक कोई समाज सेवा संस्था नहीं है, वो एक बिजनेस है और उनका प्रोडक्ट पैसा है। और दोस्तों, उनका सबसे बड़ा कस्टमर वो लोग हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, यानी जिनको पैसे की समझ नहीं है। मार्क सोलोमन समझाते हैं कि जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको क्या देता है? मुश्किल से 2 या 3% का ब्याज। लेकिन जब आप उसी बैंक से पैसा उधार लेते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड के रूप में हो या लोन के रूप में, तो वो आपसे 15 या 20, यहां तक कि 30% तक का ब्याज वसूलते हैं। सोचिए जरा, आप ही का पैसा जो आपने वहां रखा था, वही पैसा वो दूसरों को महंगे दाम पर बेच रहे हैं। और हम खुशी खुशी वो लोन लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह मदद है। मार्क कहते हैं यह मदद नहीं, यह एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। जिंदगी का एक सिंपल सा गणित जो मार्क सोलोमन हमें समझाते हैं वो यह है कि अमीर लोग ब्याज कमाते हैं
और गरीब लोग ब्याज भरते हैं। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई को समझिए। जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली। आपने वो नया फोन खरीद लिया, वो महंगी घड़ी ले ली। आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑथर यहां हमें रोकते हैं और पूछते हैं, क्या आप सच में उसे अफोर्ड कर सकते हैं, या आपने सिर्फ अपने आने वाले कल की खुशी को आज गिरवी रख दिया है। मार्क सोलोमन कहते हैं कि जब आप कोई चीज लोन पर लेते हैं तो आप उस चीज की कीमत नहीं चुका रहे होते, आप अपनी आजादी चुका रहे होते हैं। आप अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल के लिए उस बैंक के गुलाम बन जाते हैं। आपको काम पर जाना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप बीमार हो या परेशान, क्योंकि महीने की 5 तारीख को EMI कटनी है। यह डर, यह मजबूरी, यही तो गरीबी है। मार्क सोलोमन ने इस किताब में एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क इतने रियलिस्टिक तरीके से समझाया है जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। वो कहते हैं, अगर कोई चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो वो एसेट है, और अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है। अब जरा अपने घर के आसपास देखिए, वो बड़ी गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी है वो क्या है? वो पेट्रोल खाती है, इंश्योरेंस मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, वो लायबिलिटी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में उसे स्टेटस सिंबल कहा जाता है। यही वो भ्रम है जिसे मार्क तोड़ना चाहते हैं। इस किताब में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है इमरजेंसी फंड के बारे में। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं बनते कि उनकी इनकम कम है, वो गरीब इसलिए बनते हैं क्योंकि वो क्राइसिस के लिए तैयार नहीं होते। जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती दोस्तों। कभी मेडिकल इमरजेंसी आएगी, कभी नौकरी छूट जाएगी, कभी गाड़ी खराब होगी। जब यह मुसीबतें आती हैं और आपके पास सेविंग्स नहीं होती, तब आप क्या करते हैं? आप वापस बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, और बैंक तो बैठा ही इसी इंतजार में था। वो आपको लोन देगा, लेकिन अब शर्तें और भी सख्त होंगी। मार्क सोलोमन कहते हैं कि बैंक्स लव डिजास्टर्स, उन्हें आपकी बर्बादी में अपना मुनाफा दिखता है। इसलिए सबसे पहला कदम जो ऑथर बताते हैं वो है बैंकों से अपनी निर्भरता खत्म करना। खुद का बैंक बनो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बैंक खोल लो, इसका मतलब है कि आपके पास इतना कैश रिजर्व होना चाहिए कि छोटी मोटी परेशानियों के लिए आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मार्क यह भी समझाते हैं कि हम लोग अक्सर मिनिमम पेमेंट के धोखे में आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, उसमें लिखा होता है टोटल ड्यू 50,000 और मिनिमम ड्यू 2,500। हम सोचते हैं, अरे वाह, सिर्फ 2,500 देकर काम चल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो बाकी का 47,500 पर बैंक इतना भारी ब्याज लगा रहा है कि आप अगले कई सालों तक उसे चुकाते रहेंगे। यह एक चक्रव्यूह है। ऑथर ने साफ शब्दों में कहा है, पे इन फुल और डोंट बाय इट। अगर आप पूरे पैसे देकर नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब है आप उसे खरीदने की औकात अभी नहीं रखते। यह सुनने में कड़वा है, पर यही सच है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मार्क सोलोमन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। उनका कहना है कि लोग पैसा बचाने से डरते नहीं हैं, लोग पैसा खोने से डरते हैं, इसलिए वो पैसा बचाते ही नहीं। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट करना सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्ट करना ही गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं, वो दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पड़ोसी ने क्रिप्टो में पैसा लगाया, मैं भी लगाऊंगा। मेरे दोस्त ने स्टॉक मार्केट में लगाया, मैं भी लगाऊंगा। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना जुआ खेलने जैसा है। मार्क कहते हैं, पहले खुद पर इन्वेस्ट करो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, समझो कि पैसा कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझो। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे भरता है लोन के रूप में। इस ऑडियो बुक के माध्यम से मार्क हमें यह सिखाना चाहते हैं कि अमीर दिखने में और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है।
आज की दुनिया में फेक रिच लोगों की कमी नहीं है। ब्रांड न्यू कपड़े, महंगे जूते, हाथ में आईफोन, लेकिन बैंक अकाउंट खाली और क्रेडिट कार्ड लिमिट फुल। क्या यह अमीरी है? नहीं, यह फाइनेंशियल सुसाइड है। दोस्तों, अब हम ऑडियो के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हमें अपनी आंखें खोलकर आज की रियलिटी को देखना है। अब तक हमने किताब के लेसन सुने, पर अब मैं आपसे सीधे एकदम ब्लंट होकर बात करूंगा कि आज के दिन, अभी के समय में लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और कैसे हम इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकल सकते हैं। आज की रियलिटी ये है कि हम एक शो ऑफ इकोनॉमी में जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को एक कंपटीशन बना दिया है। हम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कोई मालदीव में छुट्टी मना रहा है, किसी ने नई कार ली है। हमें लगता है हम पीछे रह गए। इस फोमो यानी छूट जाने का डर के चक्कर में हम वो गलतियां करते हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं। लोग आजकल ईएमआई कल्चर में फंसे हुए हैं। फोन ईएमआई पर, टीवी ईएमआई पर, यहां तक कि कपड़े और ग्रोसरीज भी बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स पर ली जा रही हैं। आप सोचिए, आप एक पिज्जा खा रहे हैं और उसके पैसे आप अगले 3 महीने तक चुकाएंगे। क्या यह पागलपन नहीं है? यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें सब कुछ अभी चाहिए, मेहनत बाद में करेंगे। लेकिन रियलिटी चेक यह है दोस्तों कि जब आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खा जाते हैं तो आपका फ्यूचर भूखा मरेगा। लोग सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं कि वो अपनी जरूरत और अपनी चाहत के बीच का फर्क भूल गए हैं। जरूरत है खाना, चाहत है 5 सितारा होटल का खाना। जरूरत है फोन बात करने के लिए, चाहत है लेटेस्ट मॉडल सिर्फ दिखाने के लिए। जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे, दुनिया का कोई भी बैंक, कोई भी किताब आपको बचा नहीं सकती। आज के दौर में सरवाइव करने के लिए और सच में ग्रो करने के लिए आपको रूथलेस होना पड़ेगा अपने खर्चों के साथ। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। आपको ना कहना सीखना होगा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और सबसे जरूरी अपने मन को। जब आपका मन कहे कि यह ले लेते हैं, सेल चल रही है, तो अपने आप से पूछिए, क्या अगर मैं इसे अभी कैश देकर नहीं खरीद सकता तो क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? 90% केस में जवाब नहीं होगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे बचें इस चक्रव्यूह से? सबसे पहला सॉल्यूशन जो निकल कर आता है वो है ट्रैकिंग। दोस्तों, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा जा कहां रहा है। महीने के 1000 या 2000 रुपए हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, कॉफी पर, सब्सक्रिप्शंस पर जो हम यूज नहीं करते, ऑनलाइन ऑर्डरिंग पर। एक छोटी सी डायरी लीजिए या फोन में नोट करिए, 1-1 रुपया कहां जा रहा है। जब आप लिखेंगे तब आपको अपनी बेवकूफियां दिखेंगी। दूसरा सॉल्यूशन है डेट स्नोबॉल मेथड। अगर आप पर कर्जा है तो घबराइए मत। सबसे छोटे कर्जे को पकड़िए और उसे सबसे पहले खत्म करिए। जब एक कर्जा खत्म होता है तो जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको अगला बड़ा कर्जा चुकाने की ताकत देता है। मार्क सोलोमन की फिलॉसफी यही है, छोटे जीत से शुरुआत करो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, इनकम के सोर्सेस बढ़ाओ। सिर्फ बचत करके कोई अमीर नहीं बना। आज के डिजिटल जमाने में जहां बुक बाइट ऑडियो जैसे चैनल्स हैं, वहां उन अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अपने फ्री टाइम को नेटफ्लिक्स देखने में मत बिताइए, कोई स्किल सीखिए, कोई साइड हसल शुरू करिए। यार, अगर आप दिन के 2 घंटे भी वेस्ट करते हैं तो साल के 730 घंटे होते हैं। उन 730 घंटों में आप एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को इग्नोर करना। आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, अगले साल वो 94 या 95 रुपए रह जाएगी महंगाई की वजह से। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा 3% ग्रो कर रहा है और महंगाई 6% बढ़ रही है, तो आप असल में हर साल गरीब हो रहे हैं। इसलिए सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट। पैसा वहां रखो जहां वो महंगाई को मात दे सके, लेकिन ध्यान रहे रिसर्च के साथ। और आखिरी बात दोस्तों, जो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है, पेशेंस यानी धैर्य। अमीर बनना कोई वन नाइट प्रोसेस नहीं है, यह एक मैराथन है।
लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लॉटरी ढूंढते हैं, गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंसते हैं और जो बचा कुचा होता है वो भी गंवा देते हैं। सच्चाई यह है कि वेल्थ टाइम लेती है। पेड़ लगाने के अगले दिन ही फल नहीं मिलते। आपको पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, धूप से बचाना पड़ता है। वैसे ही पैसे को भी समय चाहिए। आज से, अभी से एक वादा करिए अपने आप से कि आप भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप बैंक के लिए पैसा कमाने वाली मशीन नहीं बनेंगे। आप अपने पैसे के मालिक खुद बनेंगे। मार्क सोलोमन की स्टॉप बीइंग पुअर सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कंजूस बन जाएं, इसका मतलब है कि आप स्मार्ट बन जाएं। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तब आप असली मायने में अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तब आप काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पसंद है, और वही असली जीत है। दोस्तों, उम्मीद है बुक बाइट ऑडियो की यह कोशिश आपके दिमाग की बत्ती जलाने में कामयाब रही होगी। यह बातें कड़वी थीं, पर दवा भी अक्सर कड़वी ही होती है बीमारी ठीक करने के लिए। अगर आज आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा और अपनी जिंदगी में उतारा, तो मैं गारंटी देता हूं आने वाले कुछ सालों में आप अपने आप को शीशे में देखकर थैंक यू बोलेंगे। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, किसी बैंक मैनेजर के हाथ में नहीं। चलिए उठिए और अपनी नई फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करिए। जय हिंद।